नमस्कार, आप सबका स्वागत है ज्ञान गंगवे चैनल पर। आप भारतीय नदियों से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत होंगे। तो ये देखेंगे आप कि निम्न में से कौन सी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी महानदी, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महानदी होगा। ठीक ना। इसका जो घाटी बेसिन क्षेत्रफल है सबसे अधिक है, ताप्ती, नर्मदा और कावेरी तीनों से है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ये ए विकल्प हिमानी मूल है, बी ज्वालामुखी मूल है, सी वायुमूल है, डी संरचनात्मक मूल है। तो नर्मदा के लिए जो उपयुक्त है विशेष लक्षण, ये नर्मदा नदी के लिए विशेष लक्षण इसका क्या है? डी होगा, संरचनात्मक मूल। ठीक ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है? ए पेनार, बी माही, सी तीस्ता, डी साबरमती। तो ये पूछ क्या रहा है? मुख्य नदी बेसिन नहीं है, तो ये तीस्ता ये जो है मुख्य नदी बेसिन नहीं है भारत का। ठीक ना। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नंगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है? देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ए चिनाब, बी सतलज, सी रावी, डी झेलम। इसका सही आंसर क्या होगा? झेलम यानी सतलज होगा। यानी भाखड़ा नंगल परियोजना की जो नहर प्रणाली है, पानी की आपूर्ति किस नदी से होता है? तो इसमें विकल्प में क्या है? सतलज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सतलज होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? यहाँ ध्यान दें। ए सिंधु झेलम, बी गोदावरी मंजीरा, सी यमुना टोंस, डी चंबल राप्ती। अब यहाँ देखिए, ये जो झेलम नदी है सिंधु की सहायक नदी है, ये आपका सही है। फिर मंजीरा भी गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी सही है। टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है, ये भी सही है। लेकिन जो ये राप्ती नदी देख रहे हैं, राप्ती ये चंबल की सहायक नदी नहीं है, यानी राप्ती चंबल की सहायक नदी नहीं है। ठीक ना। तो ये आपका क्या आंसर होगा? डी। ये सब शेष तीनों सही है, झेलम सिंध, मंजीरा गोदावरी, टोंस यमुना, लेकिन ये राप्ती जो है चंबल की सहायक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? भारतीय हिमालय से इसमें कौन सी नदी निकलती है? ए गंडक, बी घाघरा, सी यमुना, डी कोसी। तो इसका आंसर क्या होगा? यमुना नदी। यमुना नदी ये निकलती है यमुनोत्री, हिमालय के जो यमुनोत्री हिमनद है, वहीं से ये नदी निकलती है, बंदरपूछ नामक स्थल से। ठीक ना। तो ये प्रश्न क्या है? कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, त्रयंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रयंबकेश्वर ये निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? ए ताप्ती, बी गोदावरी, सी महानदी, डी रावी। इसका क्या आंसर होगा? ये गोदावरी, यानी गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्रयंबकेश्वर, ये जो नासिक जिले में है, महाराष्ट्र में है, ये त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, वहीं से आपका गोदावरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ए ताप्ती, बी कृष्णा, सी लूनी, डी नर्मदा। भूमि बंधित नदी कौन सी है? ताप्ती है कि कृष्णा है कि लूनी है कि नर्मदा है? तो ये आपका क्या है? कृष्णा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है?
ए महानदी, बी गोदावरी, डी गंगा, डी नर्मदा। तो ये आपका जो है क्या होगा, गंगा होगा। सबसे बड़ी प्रवाहित नदी पूछेगा तो ये आपका क्या होगा, गंगा होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, यानी विश्व का बृहत्तम का मतलब होता है बड़ा, डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, सी यांगसी क्यांग द्वारा, डी हुआंगहो द्वारा। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसमें आपका जो ए विकल्प देख रहे हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, यानी विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है, तो इसका आंसर यही होगा। मिसिसिपी मिसौरी द्वारा ये कहाँ है, यूएसए में है। यांगसी क्यांग कहाँ है, चीन में है। हुआंगहो कहाँ है, चीन में है। ठीक ना, तो ये जानते रहिएगा। तो विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है। ठीक ना। अगला प्रश्न, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है, यानी बिहार में वह कौन सी नदी प्रवाहित होती है जिसका उद्गम कहाँ है, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में है, ये जानते रहिएगा। ए कोयल, बी सोन, सी पुनपुन, डी कारो। इसका आंसर क्या होगा, सोन नदी। यानी सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ठीक ना, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, मानस किस नदी की उपनदी है। मानस नदी जो है किस नदी की उपनदी है, ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी ब्रह्मपुत्र। तो मानस जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश द्रोण से होकर बहती है, यानी कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो ये जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर के क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो 38 का क्या आंसर होगा, ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यह ध्यान दीजिएगा, यानी कौन सी नदी है जो जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, ए ताप्ती, बी लूणी, सी नर्मदा, डी तुंगभद्रा। इसका आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट, जबलपुर में नर्मदा नदी पर धुआंधार जो प्रश्न बनाया गया है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण इस पर होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ से देख लेंगे, यहाँ इसी नदी पर कपिला धारा है। क्या है, कपिला धारा, जबलपुर में। ठीक ना। तीसरा पॉइंट, भेड़ा घाट। तीसरा क्या है, भेड़ा घाट। ये भी आपके इसी नदी पर कहाँ है, जबलपुर राज्य में। तो इसमें से कोई भी एक उठा करके यहाँ प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक ना। तो प्रश्न में है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर है, तो नर्मदा होगा। ठीक ना। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। अगला प्रश्न, भागीरथी नदी निकलती है, यहाँ ध्यान दें, भागीरथी नदी निकलती है, ए गंगोत्री से, बी गोमुख से, सी मानसरोवर से, तपोवन से। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, भागीरथी। तो भागीरथी आपके आंसर जो होगा गंगोत्री। ये क्या होगा, गंगोत्री के गोमुख हिमनद से, गोमुख यानी गोमुख नामक स्थान से। ठीक ना। तो ये आंसर क्या होगा, गंगोत्री होगा। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यानी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का जो संयुक्त धारा प्रवाहित होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। तो मेघना के नाम से, यानी जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो एक साथ होकर बहती है उस धारा का नाम क्या है, मेघना। अब देखिए यहाँ बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा गया है, यानी बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा गया है, पद्मा कहा गया है।
और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा गया है? जमुना कहा गया है। और जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसका नाम क्या है? मेघना है। देखिए उससे संबंधित ये 3 पॉइंट आपके सामने हैं, तीनों के विषय में मैं बता दिया। जबकि आंसर क्या होगा आपका? मेघना होगा, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा पूछ रहा है। लेकिन अगर पूछ देगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में क्या है, तो जमुना हो जाएगा। गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या है, तो आपका पद्मा हो जाएगा। ये भी जानते रहिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल नदी में नहीं मिलती है। ए क्षिप्रा, बी काली सिंध, सी बेतवा, पार्वती। तो इसमें कौन सी नदी नहीं मिलती है? बेतवा नहीं मिलती है। क्योंकि चंबल, बेतवा, केन ये किसकी सहायक है? यमुना की है। लेकिन क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती ये किसकी सहायक है? आपका चंबल नदी का है। तो इसमें से एक निकालना है, कौन नहीं है? तो बेतवा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? यानी दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? 4 विकल्प हैं, इसमें से एक निकालना है। ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। इसका आंसर क्या होता है? दक्षिण भारत की गंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कावेरी। और अगर मान लीजिए यही प्रश्न बना दिया जाए कि दक्षिण की वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? गोदावरी। देखिए यहाँ लिख करके जान लीजिए, यानी कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक ना। दूसरा पॉइंट बना लीजिए, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? यानी भारत की जो गंडक नदी नामक नदी है उसको नेपाल में किस नदी के नाम से जाना जाता है? ए विष्णुप्रिया, शिवनंदरी, सी नारायणी, बूढ़ी गंडक। तो इसको नारायणी के नाम से जाना जाता है। किसको? गंडक नदी को नेपाल में। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें निकालना है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए कावेरी, बी गंगा, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? यानी कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक ना। पहले तो ये आपका गंगा सबसे लंबी नदी है, और दूसरी लंबी नदी अगर पूछता है तो गोदावरी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? ए झेलम, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी सिंध। तो देखिए ये प्रश्न बन गया है ना कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब 4 विकल्प में देखिए इसमें गंगा दिया है, आंसर क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा, ठीक। गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? यानी सीधे गंगा में आकर मिलती है कौन सी नदी? ए चंबल, बी सोन, सी बेतवा, डी केन। तो इसमें गंगा में सीधे आकर मिलने वाली जो 4 विकल्प में नदी है सोन नदी है। जबकि ये चंबल, बेतवा, केन जो देख रहे हैं सीधे गंगा में नहीं आती है। ये तीनों जो है यानी यमुना में अपना ये बनाती है, मुहाना बनाती है, ठीक। अगला प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? यानी जो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है इसके पास से कौन सी नदी निकलती है? ए सिंध, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। तो ये जितने आप नदी देख रहे हैं सिंध, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियों का उद्गम कहाँ है? मानसरोवर। तिब्बत में मानसरोवर झील है, तो इसमें सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, ठीक।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? तो हिमालय पार नदी का मतलब हिमालय के उस पार से आती है भारत में। ए झेलम, बी सतलज, सी गंगा, डी रावी। तो इसमें सतलज है, ये हिमालय के पार नदी है, ये हिमालय के उस पार से आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेल यानी सतलज होगा इसका आंसर। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? यानी देखिए यहाँ कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी कोसी, डी गंडक। इसका आंसर क्या होगा? कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर रहने दे जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।